और मैं राहीन फातिमा हूँ एंड टुडे वी हैव शंकर हिमादी। ये बहुत कुछ करते हैं और हम मेरे ख्याल से इनसे ही जानते हैं कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? सलाम अलैकुम। बहुत खुश हूँ और राहिन जी, आपको देखकर मुझे तो बहुत आई एम सो अमेज्ड कि आप इतनी छोटी उम्र में आपने शुरुआत की है। तो आप सैकड़ों, हज़ारों औरतों के लिए एंड यंग लोगों के लिए यू होपफुली यू विल बी एन इंस्पिरेशन। आप बहुत लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करोगे, इतना मुझे बहुत साफ ज़ाहिर है। थैंक यू सो मच सर। तो सर, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर आवर ऑडियंस? तो मेरा नाम है शंकर हिमाडी। बचपन में मैं बम्बई में रहा करता था एंड बम्बई तो इतना बड़ा शहर है आजकल, उस टाइम भी काफ़ी बड़ा था। अब जैसे ये कोरोना वायरस की वज़ह से जो साफ बम्बई दिखाई दे रहा है ना, तो वैसा बम्बई था हमारा बचपन में। अब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इतने सारे लोग आ गए दुनिया भर से और इतनी सारी अम, भीड़-भाड़ हो गई है। लेकिन बचपन में हम अबाउट 50 किलोमीटर दूर थे, जो कि अभी बम्बई में है, उस टाइम पे थाना बोलते थे। अबाउट 50 किलोमीटर बम्बई के बाहर 20 किलोमीटर थे। तो उन दिनों हमारे यहाँ तांगा, बैलगाड़ी सब चलते थे, रिक्शा भी नहीं थी और मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो अब तो वो बहुत बदल गया है बम्बई। तो उस टाइम पे मेरे डैडी पोस्टमैन थे और हम छोटी-छोटी चीज़ों में हमें बहुत मज़ा आता था। जैसे आजकल लोगों को हो रहा है घर पे बैठकर छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करने लगे लोग। आजकल अभी क्रूज़ पे जाना बंद हो गया है, काफ़ी चीज़ें बंद हो गया है। उस टाइम पे कोई क्रूज़ेस नहीं थे। मैं 1960s की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होने लगा तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड अलग-अलग चीज़ों से मुलाकात हुई। बॉम्बे हमारे गाँव में आने लगा। इन अदर वर्ड्स बॉम्बे बढ़ते-बढ़ते हम भी शहर में आ गए। रिक्शा आई, गाड़ियाँ आई, भीड़-भाड़ आई, टेक्नोलॉजी आई। तो उस टाइम पे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स में बहुत शौक था। तो उसी सिलसिले में मैं धीरे-धीरे इंजीनियरिंग में सीखने लगा, आईआईटी बॉम्बे में सीखने लगा एंड उन दिनों तो कंप्यूटर इंडस्ट्री थी ही नहीं इंडिया में। बहुत शुरुआत हो रही थी कंप्यूटर इंडस्ट्री की 1980s में। तो मेरा इंटरेस्ट था उन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो करता क्या मैं, पहली जॉब थी टाटा टीसीएस में, मुझे बस ले गए अमेरिका एंड उस टाइम पे कोई एक मिल गई एक लड़की से दोस्ती हुई, वो भी वीज़ा ऑफ़िस में। फिर सोचा कि शायद उसी से शादी करें, वो कश्मीर की रहने वाली थी, मतलब ओरिजिनली कश्मीर की है। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अमंग अदर थिंग्स कव्वालियाँ, शुद्ध हिंदी या हिंदी-उर्दू, जो कि बम्बई में तो हम बम्बईया बात करते थे। लाइक काय को खाली पीली टेंशन लेता है, वो हमारी हिंदी हुआ करती थी उन दिनों। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए। धीरे-धीरे बच्चे हो गए, अमेरिका में हम सेटल हो गए। 30 साल मैं अमेरिका में रहा, तब मेरा पहला तो मेरा ध्यान इंजीनियरिंग की तरफ था। इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर के चिप कैसे बनते हैं, चिप्स को रिलायबल कैसे बनाया जाए, इन चीज़ों में मैंने बहुत काम किया। बट जैसे-जैसे ये काम बढ़ता गया, एक महसूस हुआ जो बचपन में जो बम्बई के सबर्ब्स में जो खुशी थी, सिराज हुसैन के साथ खेलते हुए यू नो कैरी तोड़कर खाते हुए, वो खुशी अब नहीं है जितने कि इतने टेक्नोलॉजी में हम मिल-जुल आई मीन हम इतने उलझ गए थे टेक्नोलॉजी में कि हमें रियलाइज़ेशन हुआ कि हमारा अस्तित्व हम भूल गए हैं। तो उस अस्तित्व के पीछे मैं फिर धीरे-धीरे मेडिटेशन में आ गया और मेडिटेशन करते-करते मुझे लगा कि शांति से बैठना तो मेरा उतना शौक नहीं था, लेकिन 10-10 दिन मैंने शांति से बैठना सीख लिया। तो फिर उसी टाइम पे ऐसा लगा कि ये शांति को अल्टरनेट करने के लिए कुछ फिज़िकल भी करना चाहिए एंड मेरे डैडी को डांस का बहुत शौक था, तो उसी टाइम पे मेरे डैडी गुज़र गए, मेरे पापा गुज़र गए, तो मुझे लगा कि शायद मैं डांस सीखूँ,
लेकिन आता तो नहीं था। तो मैं डांस मेडिटेशन मतलब हमारे यहाँ अलग-अलग प्रकार के डांस मेडिटेशन थे। शुरुआत तो मैंने की बॉलीवुड स्टाइल या अमेरिकन स्टाइल, बट धीरे-धीरे एक मोमो एक मोरक्को का आदमी था, जिसने मुझे सूफ़ी ज़िक्रों से मिलवाया। जैसे हम्मा हम्मा हदादा लीमो, बहुत मज़ा आता था। सूफ़ी ज़िक्र सुनते हुए और नाचते हुए, तो हम उनके साथ दरवेशों के साथ नाचने लगे। दिस इज़ इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया। तो अलग-अलग टाइप के डांस, अलग-अलग टाइप के म्यूज़िक और मन में कैसे शांति रखनी है, हमारी लाइफ़ का मकसद क्या है, उस पे काफ़ी ज़ोर आने लगा। तो पहले तो मैंने 25 साल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया और 5 साल बायोटेक्नोलॉजी में भी काम किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सबसे जो मेरी लाइफ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कई बार हम बाकी लोगों को भूल जाते हैं और उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हम कैसे खुश रहें और हमारे साथ में सबको कैसे आगे ले जाएँ, उस पे मेरा काम काफ़ी बढ़ता रहा। पहले तो हम 10 साल मतलब 2011 से 2017 तक ये काम इंडिया में अमेरिका में ही करते थे। लेकिन ये रियलाइज़ेशन हुआ कि हमारे देश जहाँ से मैं मेरा परवरिश हुई थी बचपन में बम्बई में, तो हमारे देश के लिए हमने कुछ किया नहीं। पूरा एजुकेशन तो मेरा पूरा स्कॉलरशिप पे रहा। पूरे तरह इंडिया उन दिनों सोशलिस्ट कंट्री थी तो एजुकेशन में कम्युनिटी से हमारे कम्युनिटी से, हमारे देश से, गवर्नमेंट से पूरे स्कॉलरशिप्स मिलते थे। तो ये जो कर्जा होता है वो वो बोलते तो नहीं कि हमें कर्जा चुकाना है, पर लाइफ भर ग्रैटिट्यूड होता है। इसमें हमें लाइफ भर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिया गया जो मैंने जिसके लिए मैंने कुछ श्रम नहीं करने पड़े, मुझे कुछ कष्ट नहीं करने पड़े। इसके लिए फिर मैंने फ्री क्लासेस शुरू कर दिया। इंडिया आकर 2017 साल से 2017 से मैं अनेक टाइप के वर्कशॉप्स करता हूँ। डांस वर्कशॉप से लेकर लीडरशिप वर्कशॉप तक और कैसे करियर्स में क्रिएटिविटी लाएँ। जैसे राहिन जी आपने इस उम्र में शुरुआत की है और आपने जो आप जो काम कर रहे हो, मुझे तो लगता है आप रात और दिन काम करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता। जब हम अपने मन से करते हैं, जब हम अपने जिद से करते हैं, तो वो जो जोश होता है ना, वो इन्फेक्शियस होता है। आपके ऑडियंस में, आपके जिनके साथ में आपका संपर्क होगा, उनमें भी वो जोश आ जाता है। तो मेरा ज़्यादातर काम इसी पे होता है कि क्रिएटिविटी कैसे लाएँ? अपने रोज़ के काम में हम किस तरह नई-नई विचार से करें। जैसे अभी मैं भी तो अभी आइसोलेशन में हूँ, आपके यहाँ अभी लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 400 मीटर से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता अभी। तो 400 मीटर में रोज़ मैं कहीं न कहीं नई चीज़ें देखता हूँ। कई नए फूल होते हैं, कभी नए पंछी आ जाते हैं, कई कई बार कुत्ता आता है, कुत्ता कल स्विमिंग पूल में दिखाई दिया। तो ऐसे कोई न कोई नई चीज़ दिखाई देती है, तो उसकी वीडियो लो, उसके बारे में थोड़ा ज़िक्र करो, उसके बारे में सोचो कि खुदा ने इतना शानदार दुनिया बनाई है हमारे लिए और हम उसे एप्रिशिएट नहीं करते, हम उसे देखते तक नहीं बराबर। तो उस पे मेरा काम ज़्यादा होता है आजकल। आपने छोटा-सा सवाल पूछा था, मैंने लंबा-सा जवाब दिया उसपे। नहीं, आपने मेरे आगे के काफ़ी सवालों को कवर कर लिया और ये बहुत अच्छा होता है कि एक फ्लो में ही आपने अपनी सारी सारी स्टोरी बयान कर दी। तो आपने कोरोना वायरस का ज़िक्र किया तो एक सवाल मेरे दिल में आया कि यू आर वेरी मच वर्किंग ऑन हैप्पीनेस और कंपैशन। तो आप बताएँ कि इस वक़्त जहाँ पे आइसोलेशन है, लॉकडाउन्स है, घर में बैठे हुए हैं, तो उस वक़्त आप कैसे अपने आप को बहुत खुश रख सकते हो और एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस जैसी चीज़ों से बच सकते हो? अभी एंग्ज़ायटी लगता है एको आ गया। अगर हम अच्छा। एंग्ज़ायटी के बारे में सोचें तो बहुत सारी इतने सारे कारण हैं कि हम रोते रहेंगे। जैसे मेरी लड़की है यूके में, लंदन के आस-पास, वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को भी कोरोना वायरस हुआ, आईसीयू में जाना पड़ा। और लड़का है न्यूयॉर्क के आस-पास, वहाँ पर कल तो रिकॉर्ड लोग गुज़र गए।
इवन 9/11 से ज़्यादा एक दिन में गुज़र गए। तो अगर मैं चिंता ही करता रहूँ तो मैं लाइफ़ भर चिंता करता रहूँगा। इस टाइम पे हमें विश्वास बढ़ाना है। विश्वास इस बारे में बढ़ाना है कि जिन भी लोगों के साथ हमारे बच्चे रह रहे हैं, और अभी कोई बच्चे तो नहीं रहे, अभी बड़े हो गए, तो वो खुद को भी सँभालेंगे और आस-पास जितने भी लोग हैं उनको भी सँभालेंगे, और कोई उल्टी-सीधी हरकत ना करे। इस टाइम पे सँभालना ज़रूरी है। इस टाइम पे हमें अपना भी सोचना चाहिए और दूसरों का भी सोचना चाहिए। तो दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो खुद पे निर्भर हैं। हमने जो उन्हें आचरण दिए हैं, हमने जो उनकी देखभाल की है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आराम से रहेंगे। तो हम चिंता करना तो कंप्लीटली छोड़ दिया उस बारे में। कॉल करते रहते हैं, व्हाट्सऐप है, ज़ूम है, और वैसे ही मैं एक नए देश में आ गया हूँ, पहली बार मेक्सिको में हूँ, जहाँ तो मातृभाषा यहाँ स्पेनियोल या स्पेनिश है। मैं तो शायद 50 सेंटेंस बोल सकता हूँ स्पेनिश में, वो भी लास्ट 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में मैंने 40 सेंटेंस तो यहीं पर आकर सीख लिया। लेकिन इतनी अच्छी कम्युनिटी है यहाँ पर। पहले 7-8 दिन तो मैं कई लोगों को मिला, चिहुआहुआ में मिला, मेक्सिको सिटी में मिला, फिर मिलना बंद हो गया, आइसोलेशन शुरू हो गया। आइसोलेशन से हम दूर हैं, मैं अकेला रह रहा हूँ इस घर में, लेकिन दूरी डिस्टेंस फिज़िकल डिस्टेंस से नहीं नापी जाती, दूरी दिलों से नापी जाती है। अगर आपने कभी नुसरत फ़तेह अली खान और ए आर रहमान ने एक बढ़िया गाना बनाया था, उसमें एक ये होता है कि दूरी क्यों दिलों की रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे, सारी है ज़िंदगी ये सारा जहाँ, दूरी क्यों दिलों की रहे, फासले क्यों बढ़ते रहे, सारी है ज़िंदगी ये सारा जहाँ। तो इसमें क्या है कि हमारी जो दूरी है फिज़िकल है, लेकिन जिस तरह मैं तो पहली बार पाकिस्तान के लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी लोग, हम सैन फ्रांसिस्को में तो बहुत लोगों को जानता हूँ, बट जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे तो मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, और ये ऐसा मौका कहाँ से मिलता मुझे? अगर मैं रोज़ भटकता रहता, अगर मैं बहुत इंडिया में तो एक हज़ मतलब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो रोज़ कोई ना कोई 10 लोग नए मिल ही जाते थे। तो उस टाइम पे 5,000 लोगों के साथ काम किया था, लेकिन वो फिज़िकल स्पेस में था, मतलब डे टू डे मिलते हुए। अब इतना दूर आ गया मेक्सिको में। मेक्सिको में क्योंकि मेरी भाषा अलग है, स्पेनिश में धीरे-धीरे मिल रहा हूँ लोगों को। एक दिन में 10 लोगों को तो नहीं मिल पाता, क्योंकि भाषा भी नहीं आती, कल्चर भी धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, एंड वो भी रिमोटली करना पड़ता है अभी। अभी तो फ़ोन पे या इंटरनेट पे करना पड़ता है। कल मैंने न्यूरो साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे एक वर्कशॉप किया था, जिसको इंग्लिश में मैं बातें कर रहा था और 2 लोग बड़े प्यार से स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो थोड़ा-सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब मेरी भाषा और आपकी भाषा साधारण एक ही है, उर्दू हो या हिंदी हो, थोड़ी बॉलीवुड स्टाइल में मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं बम्बई का हूँ, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप शायद लाहौर या कराची में हो तो आपकी भाषा थोड़ी शुद्ध होगी, लेकिन हम इस तरह बात कर सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली आप दुनिया के उस तरफ हो। मेरे यहाँ तो टाइम बज रहा है 1 बज रहा है और आपके यहाँ 11 बज रहे रात के। मैं तो दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, वो फिज़िकल डिस्टेंस है। डिस्टेंस फिज़िकल नहीं नापा जाता। डिस्टेंस हम अपने दिलों से, हम अपने आचरण से नापा जाता है कि हमारा हेतु क्या है, हमारे व्हाट इज़ अवर एस्पिरेशन, हम करना क्या चाहते हैं, हम किस तरह एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ये बात समझ में आई लोगों को, तो फिर ये जो फिज़िकल डिस्टेंस है, आइसक्रीम खाना मुश्किल हो गया है। अ, टॉयलेट पेपर के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। अपने देश में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पानी जी लेते हैं। तो मैंने ट्यूटोरियल दिया थोड़े लोगों को कि कैसे टॉयलेट पेपर को छोड़ के पानी यूज़ किया जाए, वो बहुत हँस रहे थे। बोलते ये हम इंडियन लोग तो एकदम पागल है, देसी लोग। तो मैंने कहा एक बार कोशिश करना। बोलता है, अरे! अब मुझे टॉयलेट पेपर के लिए रोना नहीं पड़ेगा। आजकल तो डेटिंग में भी लड़का या लड़की बोलती है मेरे पास टॉयलेट पेपर है, डेट करेगी? इतना पागलपन हो गया है। सो अगर हम देखें कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें नहीं है, हमें घूमने नहीं जाने मिलता अभी, हम पार्टी नहीं कर सकते, ये सब जो चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, तो हम पहले की तरह सिंपल लाइफ,
घर का खाना, माँ-बाप के साथ रहना, टच विद जो लोग हमारे जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क है, जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, वो संबंध बढ़ाना और नए लोगों के साथ इस तरह हम व्यवहार करें, तो डिस्टेंस बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन यस, लोनलीनेस थोड़ा सहना पड़ता है। जो लोग मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं, "अरे काश मैं शादीशुदा होता, तो ये मुझे लोनलीनेस नहीं टॉर्चर होता।" मैंने बोला, "अरे यार, शादी के 7 साल बाद मियाँ-बीवी एक रूम में 24 घंटे रहना कितना मुश्किल होता है पता है? कितने लोग तो एक-दूसरे के ऊपर कोड़ावेरी कर रहे हैं, मतलब मारा-मारी शुरू हो रही है।" चाइना में हुँ, कहते हैं वुहान के बाद, वुहान का जो लॉकडाउन छूट गया ना, तो डिवोर्स रेट डबल हो गया था। तो ये जो डिस्टेंस है, वो 2 फीट, 4 फीट का नहीं है। ये हमारे दिलों का डिस्टेंस है, इसे हमें कम करना है। डिस्टेंस चाहे हम कितना भी हो फिज़िकली, अभी खुदा कौन है, कहाँ है, हमें पता भी नहीं है। लेकिन जो लोग खुदा के बंदे हैं, जो लोग प्यार से चाहे नमाज़ पढ़ते हो या मंदिर में जाते हो, उनको जो एहसास होता है, उनको जो डीप कनेक्शन होता है, उसमें तो डिस्टेंस नापा नहीं जाता। आपको क्या लगता है? मुझे भी इसी तरह लगता है, अगर आप स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड हो अगर किसी से, या फिर कहते हैं ना लाइक दिल दिल से कनेक्टेड होता है, तो उसके लिए फिर आपको जहाँ जितना मर्ज़ी डिस्टेंस हो, उसके लिए जो है आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस बंदे से जाके मिलें। और आजकल तो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने बहुत बहुत ईज़ी कर दिया है इसे। आप यू आर सिटिंग इन मेक्सिको, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में हूँ और अभी हम दोनों बात कर रहे हैं। तो अब इस तरह जब आप मुंबई से गए थे अमेरिका फॉर योर जॉब, तो उस वक्त अमेरिका का माहौल कैसे लगा था? क्योंकि काफी डिफरेंट था। बहुत अलग था। इंडिया में मुझे अंग्रेज़ी भी बात करनी नहीं आती थी क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम तो बम्बईया में बात करते थे एक-दूसरे के साथ या मराठी में जो बम्बई की भाषा है। तो जब मैं पहली बार गया, तो एवरी सेंटेंस में चाहे अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करे, "अरे लेट्स गो देयर यार।" तो ये लोग बोल रहे हैं, "ये क्या यार-यार कर रहा है? व्हाट इज़ दैट लास्ट थिंग यू से इन द सेंटेंस?" सो मुझे एहसास हुआ कि हमें इतनी आदत पड़ी थी देशी भाषा में बात करने की, हिंदी या मराठी या इंग्लिश में हम कभी इंग्लिश नहीं बात करते थे, हम हिंग्लिश बात करते थे। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता था। तो पहले-पहले तो लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? तो गाना याद आता था कि यू नो मैं ये कहाँ आ गए हम, यू नो कौन-सी दुनिया में आया हूँ? मटीरियली तो सब कुछ बहुत शानदार था। वृक्ष बहुत अच्छे थे, सब कुछ क्लीन था, रास्ते में कोई कचरा नहीं था। पेड़ मॉल्स बड़े-बड़े हैं, आजकल जैसे मॉल्स आने लगे हैं, वहाँ तो मॉल्स हमेशा हुए हैं, 40-50 साल से। मैं तो 1987 में पहुँच गया था और पूरी दुनिया के लोग दिखाई नहीं देते थे। छोटे-छोटे बच्चे भी हम जिस गाँव में मैं गया था, वहाँ तो सिर्फ़ गोरे लोग थे यूजुअली, तो छोटे-छोटे बच्चे हमको जैसे जंगली जानवर है ना, वैसे देखते थे जैसे कि हम कोई ज़ू के एनिमल्स हो कि ये अलग लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 महीने, 4 महीने के बच्चे को भी लगता था कि ये कोई अलग जानवर है। तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि लोगों के वेशभूषा अलग, बालों के रंग अलग, बोलने का तरीका अलग। अमेरिकन इंग्लिश तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी उन दिनों। उन दिनों टीवी शोज़ भी नहीं होते थे, जैसे अभी है। दूरदर्शन हुआ करता था, जिसमें दिल्ली दूरदर्शन में मोस्टली हम लोग या इंडियन शोज़ होते थे या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पाकिस्तानी शोज़ होते थे। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में मुझे याद है एक बार ये आई थी जिसने गाया था वो गाना, कहीं तन्हाइयों में कहीं तन्हाइयों में हम। वो बहुत पुराना गाना है। सिंगर एक्चुअली पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई थी। तो बहुत हमारा एक्सपोज़र ज़्यादातर हिंदी, उर्दू या मराठी या लोकल लैंग्वेजेज़ से था। तो टूक सम टाइम 6 महीने लगे टू एडजस्ट कि ये नया वातावरण है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रा तो रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये व वातावरण बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। स्पेशली जब सैन फ्रांसिस्को में जा पहुँचा 91 में, वहाँ चाइना के लोग, ताइवान के लोग,
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, इज़राइल के लोग मिलते थे, एक ही प्रोजेक्ट पे। मुस्लिम्स, ज्यूस, हिंदूस, क्रिश्चियन साथ में काम करते थे, जैसे केवीएम नेटवर्क्स में हुआ या जैसे गूगल में हो रहा है अभी भी, फेसबुक में हो रहा है अभी भी। पूरे दुनिया के लोग साथ में बैठकर काम करते थे। हम अपने डिफरेंसेस को भूल जाते थे। हमारा कॉमन टारगेट जो है, हमें टेक्नोलॉजी बनानी है, हमें दुनिया को कनेक्ट कराना है। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ बन गई। मैं अभी तक याद है शौकत शमीम से मुलाकात हुई, पूरे दुनिया के लोग साथ में आते थे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक टाई करके ऑर्गेनाइज़ेशन शुरुआत की, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, जो कि तभी रियलाइज़ेशन हुआ कि हम पार्टीशन नहीं कर सकते अपने देश के हिसाब से। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के सब लोग साथ में आकर, और जिन लोगों को इंडस वैली में इंटरेस्ट है, चाहे कोई भी देश के हो, लेकिन इंडस वैली में इंटरेस्ट हो, वैसे साथ में आ गए हम लोग। तो औरंगज़ेब खान से लेकर शौकत शमीम तक और रहील हसन से लेकर न सब सब लोग साथ में आए। सुहास पाटिल, अम, श्रीलंका के लोग, बांग्लादेश के लोग, अतीक रज़ा। तो ये जो कनेक्शन हुआ वो डीप रहा। उसी कनेक्शन की वजह से हॉटमेल जैसी कंपनियाँ आई, जुनिपर नेटवर्क्स जैसी कंपनियाँ आई, एंड हमारी भी छोटी कंपनियाँ काफ़ी बढ़ गई आगे। तो मेंटोरिंग हुआ। तो एक अलग-सा दुनिया, एक अलग-सी दुनिया दिखाई दी कि हमें अपने पार्टीशन में, हमें अपने छोटे पिंजड़े में नहीं रहना है। अगर भी हम ये फिज़िकली हम लोग कोरोना वायरस की वजह से हम अपने घर में पिंजड़ा लग रहा हो, लेकिन हमारा दिल, हमारा दिमाग अगर कनेक्ट हो दुनिया के साथ, तो कोई पार्टीशन नहीं है। आप पूरे दुनिया को कनेक्ट कर सकते हो। कल मेरा मीटिंग था मेक्सिकन्स के साथ और आज मेरा पाकिस्तानियों के साथ है, कल शायद मेरे हिंदुस्तानियों के साथ कनेक्ट होगा। देयर इज़ नो बैरियर टुडे, एंड दिस हैपेंड पार्टली बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, बिकॉज़ ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के फाउंडर्स इज़राइल से थे, अमेरिका में आके उन्होंने बड़ा बनाया है। गूगल के फाउंडर्स में जो प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर राजीव, डॉक्टर राजीव, वो इंडिया के थे, लेकिन उनके स्टूडेंट्स, एक तो जूइश लड़का था जो कि रशियन एंड कैनेडियन फैमिली से था और दूसरा अमेरिकन था। तो ये जो पार्टीशंस थे वो बिल्कुल टूट गए, एंड उसकी मुझे बहुत, उसके लिए मैं बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका ने इस तरह लोगों को मिल-जुलाया है, एंड होपफुली ये कंटिन्यू होता रहे। ये जो अभी दीवारें जो बन रही हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में, ये दीवारें मुझे तो लगता है टेम्परेरी है, ये सब टूट जाएँगे और हम सब मानव जाति और प्राणी, पशु-पक्षियों के साथ जीना ज़्यादा सीखेंगे। हमें हर द मतलब ये जो दुश्मनी है ना, वो दुश्मनी अपने दिमाग में है। ये असली में नहीं है, अपने दिमाग में है, और ये हमारे दिमाग में इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग उल्टा चल रहा है। जिस तरह खुदा ने हमें बनाया है, उस तरह अगर हम जीने लगे, जिस शांति के साथ अभी लोग घर पे रहने लगे हैं, वो शांति अगर हम कंटिन्यू करें, तो हम एक-दूसरे के साथ भी फुल प्रेज़ेंस के साथ रह सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है और आपने हमें बहुत-बहुत सारी बातें बताई और आवर इंटरव्यू इज़ नाउ कमिंग टू एन एंड काइंड ऑफ सैडली क्योंकि हम लोगों की बहुत अच्छी बात हो रही थी और एट द एंड आई वुड लाइक टू से 3 थिंग्स। सबसे पहले आपकी उर्दू या फिर हिंदी बहुत अच्छी है। डिस्पाइट कि आप अमेरिका में इतना टाइम रहे हैं लेकिन इट्स वेरी गुड कि आपने जो है अपने देश की ज़ुबान तो नहीं भुलाई। तो उसके लिए तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मेरी हिंदी बिल्कुल आमिर खान जैसी थी, जो "ए क्या बोलती तू" वाली हिंदी थी, एंड काफ़ी बदल गई। एंड दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा, इतने सारे लोगों के संपर्क हुआ कि अपने प्रांत के बारे में भी ज़्यादा अटैचमेंट भी होता है जब आप दूसरे देश में रहते हो। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, शबाना आज़मी से फारूक शेख तक, उनके जो नाटक होते हैं तुम्हारी अमृता, एंड फ़िल्में देखी हैं इतने सारे, तो कनेक्शन गहरा हो गया। जितना दूर जाओ उतना अपने प्रांत के बारे में, अपने मुल्क के बारे में कनेक्शन डीपर हो जाता है। जी।
और so the second thing I will say is कि thank you so much कि आप आए, आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई कि इस वक्त भी हम खुश रह सकते हैं। इट्स आवर चॉइस टू मेक। और खुश रहना इज अ प्रैक्टिस। अपने आप छप्पर फाड़कर खुशी नहीं आती, लेकिन खुशी हमें अपने अंदर देखनी है, अंदर झाँक कर देखना है कि मेरे मेरे जीवन का आज का मकसद क्या है? मैं आज का दिन भी बिगाड़ूँगा नहीं। आप लोग 5 बार नमाज़ करते हो, हमारे में प्रेयर्स किए जाते सुबह सूर्योदय के वक़्त, शाम के वक़्त, सूर्यास्त के वक़्त, डे ब्रेक एंड डे एंड को हमारे में प्रेयर्स होते हैं। हर हर रिलीजन में प्रेयर्स होते हैं, लेकिन प्रेयर्स का मकसद क्या है? सुबह-सुबह हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के दिन भगवान तूने मुझे ज़िंदा रखा, तो मैं ये दिन वेस्ट नहीं होने दूँगा। ये दिन मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करूँगा। एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड में अच्छी के लिए काम करूँगा। तो अगर हमारे अंदर ये जो भावना हो, तो कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है एंड एवरी डे कैन बी अ डे ऑफ जॉय। लेकिन ये जॉय हमें बाँटना है, खुद के हम उसे बंद करके नहीं रख सकते, हम अपने मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। जितनी हम अगर क्रोध बाँटे तो क्रोध मिलेगा, हम अगर निराशा बाँटे तो निराशा मिलेगा, हम अगर अपनी खुशी बाँटे तो हमें खुशी ही खुशी मिलती है। जिस तरह राहीन जी आप लोगों से कनेक्ट करते हो, आपका मन कितना खुल रहा होगा। कल हम पहली बार बात कर रहे थे तो आपके डैडी आए थे फ़ोन पे एंड इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी। लेकिन 2 या मिनट में जो बातें हुई, जो आपके डैडी ने बात की, वो जो कनेक्शन होता है, वो बहुत गहरा होता है। जिस दोस्ती के साथ हम हाथ बढ़ाते हैं लोगों के साथ, वही दोस्ती हमें मिलेगी। अगर हम हिंदू-मुसलमान झगड़े की तरफ जाएँगे, तो ऑफ कोर्स झगड़े ही झगड़े मिलेंगे। थैंक यू। और again, thank you so much for coming. And so everybody, ये थे शंकर हिमादी, और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे आपके साथ एक नया बंदा लेके, जो कि आपको बताएंगे उनके जिंदगी की कहानी और उन्होंने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। खुदा हाफिज।